बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते बसते रहें और अल्लाह ताला बहुत बहुत बरकतें अता करें आप सबके खानों में। मैं हूँ इरम अरशद, आप देख रहे हैं स्माविया फूड सीक्रेट्स। आज मैं अपने पूरे दिन की रूटीन में से कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं पूरे दिन की रूटीन तो नहीं शेयर कर सकती, लेकिन पूरे दिन में से कुछ हिस्सा आपसे ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। बस घर का सारा काम करने के बाद मैं किचन में आ गई और बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद मैंने कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। यहाँ मैं बना रही हूँ मुर्ग छोले और साथ में बना रही हूँ कैरेमल टी, जो कि बहुत ही टेस्टफुल बन के रेडी होती है और इंशाल्लाह ताला आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। कढ़ाई गरम करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए 2 बड़े चम्मच घी के। आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। बस जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया, इसमें मैंने ऐड कर दिए कुछ खड़े मसाले, जिसमें है 2 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा साबुत वाला, 2 छोटे-छोटे दालचीनी के पीस और 5-6 लौंग और 1 टीस्पून काली मिर्चें साबुत वाली और 1 तेज़पात जिसके मैंने छोटे-छोटे पीस कर लिए और 2 बड़ी इलायचियाँ। तो बस ये खड़े मसाले ऐड करने के बाद हम इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। हल्का सा इनका बस हमने कलर चेंज करना है। तो बस साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। तो आप बारीक-बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे इनकी ग्रेवी बहुत शानदार बनेगी। तो बस ये ज़बरदस्त से चिकन छोले बनाने के लिए हमने अपने प्याज को बहुत अच्छा सा गोल्डन कर लेना है और उसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया है 1.5 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट फ्रेश ऐड करना है, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। तो बस अब हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है साथ, ताकि इसकी रॉ स्मेल भी ख़त्म हो जाए लहसुन की और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो यहाँ मसाले को बहुत अच्छी तरह हम भून रहे हैं और साथ ही हमने ऐड कर दी 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें, जिन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है। मैं सुरख मिर्चें ऐड नहीं, इसलिए मैं सब्ज़ मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। साथ ही मैंने ऐड कर दिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक काट के। तो बस अब हमने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। 1.5 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून और उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून भर के हल्दी का और हल्दी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून भर के पिसा हुआ सूखा धनिया, दरदरा सा, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं है, तो मोटा कुटा हुआ है। 1 टीस्पून काली मिर्चों का और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। सारे मेरे मसाले रोस्टेड हैं। तो बस इन सब स्पाइसेस को ऐड करने के बाद फ़िलहाल हम यही स्पाइसेस ऐड करेंगे। आगे जाके मैं बताऊंगी आपको कि इसमें मज़ीद क्या ऐड करना है। अब हमने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है, बहुत शानदार सा इसको भूनना है, ताकि घी अलहदा हो जाए और मसाला अलहदा हो जाए, इतना हमने अच्छी तरह भूनना है। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे आधा किलो चिकन। इसमें मैंने आधा किलो चिकन ऐड किया, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे चने जो हैं वो 1.5 पाव हैं और चिकन आधा किलो है। बस चिकन ऐड करने के बाद अब हमने इसको अगेन बहुत भूनना है। ये देखें यहाँ पे हमारा चिकन अच्छी तरह से भुन रहा है। तो बस ज़बरदस्त सा भूनने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिए 3 से 4 टेबलस्पून भर के दही के। दही आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, तो बस 3 से 4 टेबलस्पून काफ़ी हैं इसमें। तो दही ऐड करने के बाद भी हमने चिकन को बहुत अच्छी तरह से भून के इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। चने मैंने उबलने के लिए रखे हुए हैं तकरीबन, उनको मैंने जब भिगोया था तब उनमें मैंने आधी चम्मच जो है ना मीठा सोडा डाल के उन्हें भिगो दिया था। बाद में अच्छी तरह से धोने के बाद उन्हें मैंने उबाल लिया। तो बस अब चने ऐड कर दिए मैंने इसमें और चनों को अच्छी तरह से हमने भून लेना है। अगर आप ज़्यादा मैश किए हुए चने खाते हैं तो आप आधे चने मैशर से मैश कर लें और आधे साबुत रहने दें। साथ ही मैंने इसमें गरम उबलता हुआ खौलता हुआ पानी ऐड कर दिया है। जितना आपको इसमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो बस पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके रख देंगे, ताकि हमारे चने अच्छी तरह से चिकन के साथ भी पक जाएं।
तो मैं स्लो करके फ्लेम को तो इसे साइड पे कर दूंगी और इधर मैं अब नान गरम कर लूंगी। हमारे घर में नान हमेशा फ्राई करके खाए जाते हैं, बच्चे नहीं वैसे खाते, वो फ्रेश नान भी हों तो उनको भी फ्राई करके फिर खाना पसंद करते हैं। तो बस मैं इधर नान को फ्राई कर रही हूँ। बस फिर जैसे ही हमारे नान बच जाएं या एक्स्ट्रा आ जाएं तो मैं उनको फ्रीज़र में रख देती हूँ और फिर जब ज़रूरत पड़े उन्हें बच्चों को ऐसे तड़क के दे देती हूँ, गरम करके दे देती हूँ। थोड़ा सा घी लगाया और फ्रीज़ वो हुए होते हैं, उनमें ऑटोमेटिकली पानी भी आ जाता है, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी ऐड करके उन्हें मैं ना ऐसे फ्राई करके दे देती हूँ नान। तो ये देखें यहाँ पे हमारे चने और चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला जो कि होममेड है, और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, ऊपर गार्निश कर दूंगी। अब इसको मैं दम लगा के रख दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, कवर करके दोबारा रख दूंगी तो ताकि ये अच्छी तरह से दम इसको लग जाए। तो बस लगभग 7 से 8 मिनट के बाद जब मैंने कवर हटा के देखा तो हमारे चने बिल्कुल रेडी हो चुके थे। मुर्ग छोले हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से रेडी हो चुके थे। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी और टेस्ट भी बहुत शानदार था। आप इसमें ग्रेवी अपने लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अब मैं इनको एक बाउल में ऐड कर दूंगी सर्व करने के लिए। ये देखें, तो शानदार से हमारे चने रेडी हो चुके हैं। अक्सर नाश्ते में चने इस्तेमाल होते हैं, बल्कि हर रोज़ ही होते हैं। तो अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आपके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। यहाँ पे हमारी जेरी बहुत ज़्यादा खुश थी, वो बहुत मासूमाना फेस बना के मुझे देख रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना जेरी का यहाँ पे ना थोड़ी सी वीडियो बना ली, मुझे ये बहुत प्यारी यहाँ लग रही थी। तो बस अब मैं यहाँ पे अपनी कैरेमल टी की तरफ आती हूँ। तो अब मैंने एक पैन रख दिया है चूल्हे के ऊपर, तो इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी के ऐड कर दिए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं ये 1 मग की रेसिपी आपको दे रही हूँ, जो हम बड़ा मग चाय का पीते हैं ना, उसकी रेसिपी दे रही हूँ। 2 बड़े चम्मच भर के हमने चीनी के ऐड करके, सिर्फ चीनी ऐड करनी, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, ना पानी ना कुछ भी नहीं हमने ऐड करना, और चीनी को हमने कैरेमल कर लेना है। अच्छी तरह से हला हला के इसको ना इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाना है, हल्की सी फ्लेम पे। फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी वरना चीनी फ़ौरन से जल जाएगी। तो स्लो फ्लेम के ऊपर हमने इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाना है। तो ये देखें, इसका चॉकलेट सा कलर आ गया ना, बहुत टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त ये चाय बन के रेडी होती है। आप दूसरी चाय बनाना भूल जाएंगे अगर आपने एक दफ़ा ऐसे चाय बना के पी तो। बस अब साथ ही मैंने इसमें 1 कप जो है ना पानी का ऐड कर दिया है और इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाना शुरू कर दिया। ये फौरी तौर पे नहीं हिलेगी, ये जम जाती है ना पानी डालने से। तो साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 छोटी इलायचियाँ, 2 लौंग और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, और 1 टीस्पून भर के मैंने पत्ती का ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। तो इसका कोई डार्क कलर नहीं होता, बहुत ज़बरदस्त बनती है। और जब अच्छी तरह पका लेंगे तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 कप भर के दूध का, ओलपर का दूध मैंने इस्तेमाल किया। आप चाहें तो कोई भी दूध इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो बस लगभग 10 मिनट मैंने इस चाय को बनाया है, पकाया है, और मज़ेदार सी ये हमारी चाय बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। आप सारी चाय भूल जाएंगे बनानी, गुड़ वाली या जैसे भी आप बनाते हैं, अगर आपने एक दफ़ा ये वाली चाय बना के पी ली तो। और इसका असल टेस्ट जो निकलता है वो मिट्टी के कप में ही निकलता है। आप इसको मिट्टी के मग में डाल के पियेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर निकलता है। बस अब मैं चाय को स्टेन करके तो मग में ऐड कर दूंगी और खाने के साथ इसको पीऊंगी। तो इतनी मज़े की और इतनी ज़बरदस्त चाय थी कि मेरा दिल ही नहीं था कर रहा कि मैं खाना खाऊं, मेरा दिल कर रहा था फटाफट से मैं पहले ना चाय पी लूं। और यहाँ पे जेरी साहबा फिर खेलना शुरू हो गई, एक छोटा सा उसको टॉय मिल गया मेरी बेटी का। तो बस उसने समझा कि ये मेरा टॉय है और बस उसने वो खेलना शुरू कर दिया उसके साथ। तो यहाँ पे मेरा व्लॉग जो है, छोटी सी रूटीन ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी रूटीन, मेरा ये छोटा सा व्लॉग बहुत पसंद आएगा।
आप प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर पास कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।